नमस्कार, मेरा नाम रोहित सिंह परमार है और आप सबने देखना स्टार्ट कर दिया है द सिवान डायलॉग। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि देश में आम चुनाव जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और उनका रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट के अनुसार देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि एनडीए ने उस बहुमत के आंकड़े को टच कर लिया है जिस आंकड़े को सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन ये अलग बात है कि इस बार जो एनडीए सरकार बनाएगी वो उस मजबूती के साथ नहीं बनाएगी जिस मजबूती के साथ उन्होंने 2014 में बनाया था और 2019 में बनाया था। वो इसलिए क्योंकि दोनों 2014 से और 2019 से 2024 में जो है सीटें बीजेपी को ही कम मिली हैं। एनडीए की तो बात छोड़ ही दीजिए, बीजेपी 272 का जो मैजिकल नंबर होता है उसे टच नहीं कर पाई है, वो 240 के आसपास ही रह गई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक मजबूत सरकार जो है वो नहीं बन पाएगी और एक मजबूत फैसले जो नरेंद्र मोदी लेने के लिए जाने जाते हैं वो अब उस तरीके से नहीं ले पाएंगे। उनको बहुत जगह बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो अलायंस के सरकार में हैं। वो पहले भी थे, पहले भी एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन पहले अंतर ये था कि बीजेपी खुद बहुमत में थी। बीजेपी की सीटें 272 से प्लस थी, पिछली बार 303 थी, 2014 में 282 थी। तो ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी उस मजबूत स्थिति में थी कि वो किसी प्रकार के फैसले ले सकती थी, कैसे भी बड़े से बड़े फैसले ले सकती थी, जिसका हम लोगों ने देखा भी है। 370 जैसे फैसले बीजेपी ने लिए हैं और बहुत तरह के फैसले हैं जो इस देश में लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। वैसा काम बीजेपी ने इस देश में फैसले लेकर दिखाया है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इतने काम करने के बाद भी देश में 500 सालों के बाद इस देश में राम जी को एक मंदिर बनवा कर देने के बाद भी, काशी में काशी कॉरिडोर बनवाने के बाद भी, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनवाने के बाद भी बीजेपी क्यों हार गई? इस देश में हिंदुओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो बीजेपी क्यों हार गई? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी हारी है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी बड़े बड़े चैनलों पे तो अलग अलग चुनावी विशेषज्ञ लोग विश्लेषण कर ही रहे होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है कि बीजेपी क्यों हार गई, मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। देखिए, बीजेपी को लगता था कि हमने राम मंदिर बनवा दिया है, हमने काशी कॉरिडोर बनवा दिया है, हमने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनवा दिया है, हमने 370 हटवा दिया है, हमने बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनवा दिए हैं, हम भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनवा दिए हैं, हम करोड़ों घर बनवा कर दिए हैं गरीबों को। तो और कोई नहीं, लेकिन हिंदू कम से कम तो हमें वोट करेंगे ही। और यही पॉइंट है जहां बीजेपी और मोदी दोनों अपने उस परफॉर्मेंस को नहीं बरकरार कर पाए जो उन्होंने 2014 में किया था और 2019 में किया था। मेरी बातों को समझिए, मोदी को और बीजेपी को लगा कि और कोई ना सही, काम तो उन्होंने सबके लिए किया, कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास था कि चलिए और कोई नहीं, लेकिन इस देश का जो हिंदू है, इस देश का जो हिंदू समाज है, हमें वोट जरूर करेगा। और यहीं पे वो लोग मात खा गए। मतलब उनको ये पता ही नहीं था कि इस देश में अब हिंदुओं की संख्या उतनी नहीं रह गई है। इस देश में हिंदू कितने हैं? 10 से 20% ही रह गए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इस देश में राजपूतों की संख्या जो है अच्छी खासी है, जिन्हें ठाकुर भी कहते हैं। इस देश में ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है, इस देश में बनियों की संख्या अच्छी खासी है, इस देश में मल्लाहों की संख्या अच्छी खासी है, इस देश में चमार जाति जो है उसकी संख्या अच्छी खासी है।
SC, ST, OBC, मतलब इन जातियों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन हिंदुओं की संख्या जो है 10 से 15% के आसपास ही रह गई है। तो मोदी जी और बीजेपी यही मात खा गए। उनको लगा कि हिंदू हमें वोट करेंगे, जो कि हिंदुओं ने उन्हें वोट किया है। ये गौर करने वाली बात है, हिंदुओं ने उन्हें वोट किया है। और देखिए, बीजेपी के चुनाव हारने से जिन हिंदुओं ने बीजेपी को खुलकर वोट दिया है वो बहुत दुखी हैं। लेकिन बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई, एनडीए 400 पार नहीं कर पाई। इस बात से खुश कौन है? इस बात से खुश हैं राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, बनिया, चमार, दुसाद, यादव, जाट, मतलब तमाम तरह की जातियां खुश हैं कि चलो बीजेपी जो है, एनडीए जो है 400 पार नहीं कर पाई, हम इसको रोकने में सफल हो गए। लेकिन हिंदू दुखी है। हिंदू जो 10 से 15% हिंदू है वो दुखी है। वो इसलिए दुखी है क्योंकि उन्होंने भरसक प्रयास किया कि हम उन्हीं को लाएं जो राम को लाए हैं। लेकिन हिंदू जो 10 से 15% हैं उन्होंने ही वोट किया है। बाकी उन्हें वोट किसने नहीं किया? वोट उन्हें राजपूतों ने नहीं किया, वोट उन्हें ब्राह्मणों ने नहीं किया, वोट उन्हें बनियों ने नहीं किया, वोट उन्हें चमार ने नहीं किया, वोट उन्हें मल्लाह ने नहीं किया। मतलब और जो जातियां हैं SC, ST, OBC, मतलब ये जातियां ने इन जातियों को साधने में मोदी जी और बीजेपी जो है नाकाम रह गई। वो इस चक्कर में रह गए कि भैया हमने राम मंदिर बनवा के दिया है, हमने काशी कॉरिडोर बनवा के दिया है, हमने 370 हटवा दिया, हमने हिंदुओं का स्वाभिमान लौटाया है, तो हिंदू हमें वोट करेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि हिंदू तो 10 से 15% है, बाकी तो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, चमार हैं, दुसाद हैं, मतलब तमाम तरह की अलग अलग जातियां हैं जो काफी संख्या में हैं। और रही बात और धर्मों की और संप्रदाय की और समुदायों की, तो वो वैसे भी मोदी जी को वोट नहीं करती है, बीजेपी को वोट नहीं करती है। ये कोई छुपाने वाली बात है नहीं। इस बार का डाटा भी आप निकाल के देखिएगा तो 99% जो मुसलमानों का वोट है वो इंडिया अलायंस को ही गया है। तो वो तो नहीं टूटा, वो जहां जाना था वहां गया। टूटा क्या? धोखा कहां हो गया? धोखा हो गया एनडीए के साथ, धोखा हो गया बीजेपी के साथ। बीजेपी इस भ्रम में रह गई कि हिंदू हमें वोट करेंगे, लेकिन हिंदू कितने थे? हिंदू तो 10 से 15% थे। बाकी तो राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, चमार, दुसाद, यादव, अब तमाम तरह के जाट, इनकी संख्या ज्यादा थी। तो बीजेपी जो है इन लोगों को साधने में नाकामयाब हो गई, जिसका कारण हुआ कि बीजेपी को उतनी सीटें नहीं आ पाई जितना वो लोग सोच रहे थे, जितना उन्हें उम्मीद थी कि हमें इतनी सीटें आएंगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उन्होंने सबके लिए काम किया है। ऐसा बात नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास केवल हिंदुओं को मिला है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास अगर आप डाटा निकाल के देखिएगा तो मुस्लिमों को मिला है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जो राशन देते हैं वो सबसे ज्यादा लाइन में आपको मुस्लिम समाज ही दिखाई देगा। लेकिन वो वोट एनडीए को नहीं देता है, जो कि एनडीए जानता भी था। बीजेपी जानती भी है कि वो हमें मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है, उनको उनसे उम्मीद भी नहीं थी। बाकी देश का प्रधानमंत्री है तो भाई सबके लिए काम करना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उन्हें उम्मीद किससे थी? हिंदुओं से, और हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया है। लेकिन 10 से 15% हिंदू जो है इस देश में, उन्होंने खुलकर वोट दिया है बीजेपी को, तभी इतना 240 सीटें आ पाई, वरना वो भी नहीं आती। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हिंदुओं को साधा, बाकी मुसलमान तो वोट देते ही नहीं है, तो उनकी बात ही हम नहीं करेंगे। लेकिन वो राजपूतों को, ब्राह्मणों को, वैश्य को, बनिये को, चमार को, दुसाद को, भूमिहार को, यादव को, जाट को, इन लोगों को साधने में नाकाम हो गए। जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी सीटें जो हैं घट के 303 से 240 पे आ गई। अब स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी, मतलब एनडीए तो बहुमत में आ गया है, लेकिन बीजेपी तो 240 पे है। अब प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे
या नहीं बनेंगे, इस बात पे भी संशय है। तो यही है, मुझे लगता है कि यही कारण था कि बीजेपी जो है 240 पे रुक गई और एनडीए जो है 292 पे रुक गई। बाकी हुई है उहे जो राम रची राखा, और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।